प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो के संदेश में मैं ये रहस्य बताऊंगा कि बर्बरिक बांध यानी कि श्याम जी आर्य का सहारा क्यों और कैसे है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि भगवान का जो असल सत्य है वो ये है ही नहीं जो कि गीता और ग्रंथों में बताया गया है। और प्रिय श्रोताओं, एक बात और बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर का देवता संदेश को ध्यान से पूरा सुने बिना अगर मेरे बारे में बेबुद्धि कमेंट करने की सोच रहा है तो फिर ऐसा व्यक्ति कम से कम इसी चैनल का भाग 1, 2, 3 एक बार पूरा सुन लेना, उसके बाद जी भर के कमेंट कर लेना। अब प्रिय श्रोताओं, मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, बर्बरिक यानी कि श्याम जी के बारे में जान लो कि इसकी गर्दन क्यों उतरी, कैसे उतरी और ये आर्य का सहारा क्यों और कैसे है। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को ठीक ढंग से समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको समझना अत्यंत ही ज़रूरी है। तभी आप लोग इस बर्बरिक की पूरी कहानी जान पाओगे। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो एक रहस्यमयी बात बता दूं कि ये जो महाभारत में द्रोणाचार्य जैसा गुरु होता है, इसके इतने चेले होते ही नहीं जितने कि गीता और ग्रंथों में बताए गए हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु का तो केवल एक ही चेला होता है और वही इंसान उसका पुत्र होता है और वही महाभारत नामक ग्रंथ में बताए गए बड़े बड़े धुरंधर योद्धाओं का रूप होता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि गीता और ग्रंथों में ये द्रोणाचार्य रूपी गुरु के इतने चेले क्यों बता दिए गए। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी इस पृथ्वी पर सदियों में कभी कभार कोई अवतारी या फिर मेरे जैसा महाअवतारी इंसान का जन्म होता है तो फिर ऐसे इंसान का आध्यात्मिक गुरु भी द्रोणाचार्य जैसा इंसान होता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए 114 रास्ते होते हैं। चाहो तो आप लोग इन 114 रास्तों को 114 चक्कर भी समझ सकते हो। प्रिय श्रोताओं, इन 114 रास्तों को चक्कर इसीलिए कहा गया है क्योंकि सारा खेल छल कपट, धोखे और दगाबाजी का होता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि ये महाभारत के जितने भी किरदार गीता और ग्रंथों में बताए गए हैं, इनमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी मामा को छोड़कर ये सारे बड़े बड़े धुरंधर योद्धा एक ही अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के आध्यात्मिक जीवन के आगे बढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूँ भी समझ सकते हो कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी मामा को छोड़कर कौरवों और पांडवों के जितने भी बड़े बड़े योद्धा ग्रंथों में बताए गए हैं, उनमें से ऐसा इंसान कोई एक रास्ता पकड़कर किसी भी योद्धा का रूप बन सकता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों को और अच्छे से समझने के लिए सिंपल भाषा में बता दूं कि असली महाभारत की शुरुआत तब होती है जब किसी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के जीवन में द्रोणाचार्य जैसे गुरु का आगमन होता है। प्रिय श्रोताओं, द्रोणाचार्य जैसे गुरु का अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के जीवन में आते ही द्रोणाचार्य जैसा इंसान सबसे पहले कर्ण का जन्म कराता है। उसके बाद प्रिय श्रोताओं, ये द्रोणाचार्य जैसा गुरु ही कर्ण के किरदार को पूरा धर्मात्मा बना देता है। यानी कि ऐसा इंसान अपने पूरे जीवन में जितनी भी कागज़ वाली करेंसी अथक मेहनत से कमाता है, वो सारी की सारी करेंसी अपने आध्यात्मिक गुरु और बाकी के ब्रह्मांड के बाबा लोगों पर खर्च करता रहता है। इसीलिए इसको धर्मात्मा कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, जब तक कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान कर्ण के रूप में होता है, उसका द्रोणाचार्य जैसा गुरु कंवारी कुंती के रोल में होता है। और प्रिय श्रोताओं, जैसे ही द्रोणाचार्य जैसा गुरु अपने चेले कर्ण को 32 वाले जीवन से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवा देता है तो कर्ण नाम के किरदार का प्रमोशन हो जाता है और यही कर्ण नाम का किरदार 5 पांडवों का रूप बन जाता है। और प्रिय श्रोताओं, इसी सारे घटनाक्रम में कर्ण की
गुरु माँ कुमारी कुंती का भी प्रमोशन हो जाता है। यानी कि कुंती माँ द्वारा कर्ण को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाते ही कुंती माँ का भी प्रमोशन हो जाता है। यानी कि यही कुंती माँ प्रमोशन होते ही द्रोणाचार्य का रूप बन जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, आप लोग इस रहस्य को यूँ भी समझ सकते हो कि चेले रूपी कर्ण को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाते ही कुंती माँ की आध्यात्मिक जीवन की शादी हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये कुंती नाम का किरदार और कोई नहीं अपितु भगवान शिव जी का ही रूप थी। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों को भरमाने के लिए ग्रंथों में द्रोणाचार्य को ही कुंती का नाम दे दिया गया, ताकि असल सच्चाई को संसारी लोग कभी समझ ही ना पाएँ। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य मैं किसी अगले संदेश में बताऊंगा कि कर्ण नाम का किरदार कुंती के कान से कैसे पैदा हुआ था और इसको सूर्य का पुत्र क्यों नाम दे दिया गया, और कवच और कुंडल का क्या रहस्य था। और कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने भगवान परम शिव जी के दबाव में आकर बिल्कुल ही कोरा झूठ लिखवा कर कर्ण को भगवान परशुराम का चेला क्यों बता दिया। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कर्ण का प्रमोशन होते ही कर्ण ही 5 पांडवों का रूप बन जाता है। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि ये 5 पांडु और कोई नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के 5 बड़े बड़े रास्ते हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, कर्ण जैसे इंसान का प्रमोशन होता है तो ऐसा इंसान युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बनने वाले रास्तों में से कोई से भी रास्ते पर चल सकता है। परंतु ऐसा इंसान कोई से भी रास्ते पर तभी चल सकता है जब ऐसे इंसान को आध्यात्मिक जीवन देने से पहले द्रोणाचार्य जैसे गुरु के द्वारा आध्यात्मिक जीवन के रास्तों पर चलने का पूरा ज्ञान करवाया गया हो। नहीं तो बिना ज्ञान के कोई भी इंसान प्रतिदिन अपने ही आसपास के लोगों के शरीरों में बैठे देवताओं द्वारा छल कपट, धोखे और दगाबाजी के षड्यंत्र में उलझा रहता है। प्रिय श्रोताओं, अवतारी हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसे इंसान के द्रोणाचार्य जैसे गुरु के द्वारा बिना कोई ज्ञान दिए, यानी कि किसी भी रास्ते की जानकारी दिए बगैर ही आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है, और वो भी साम दाम और दंड भेद वाले तरीके लागू करके। प्रिय श्रोताओं, किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के लिए ये 5 पांडु तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के 114 रास्तों में से केवल 5 रास्ते ही होते हैं। इसके अलावा भी ऐसे इंसान के लिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के 109 रास्ते और खुले रहते हैं। और प्रिय श्रोताओं, इन्हीं 109 बचे हुए रास्तों में एक रास्ता है श्याम जी बनने का रास्ता। प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को सिंपल भाषा में समझने के लिए आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि द्रोणाचार्य का तो केवल एक ही चेला होता है, और वो चेला इन 114 बड़े बड़े रास्तों में से ही कोई एक रास्ता चुनकर ईश्वर का कोई सा भी रूप बन सकता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ये इतने योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी जो कि महाभारत नामक ग्रंथ में बताई गई है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान के लिए 21 वाले सिस्टम के ये 114 बड़े बड़े रास्ते हैं, और इन्हीं 114 रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करके आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलना पड़ता है। प्रिय श्रोताओं, इन सारे रास्तों को युद्ध और नक्षत्र इसीलिए कहा गया है क्योंकि परम शिव जी की कपटी माया ही कुछ इस प्रकार की होती है कि उससे मुकाबला करना कोई मामूली कार्य नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, इस गुरु द्रोणाचार्य को इन सारे योद्धाओं में से बहुत से योद्धाओं का गुरु भी इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले के आध्यात्मिक जीवन के 114 बड़े बड़े रास्ते होते हैं। और प्रिय श्रोताओं, ये बर्बरिक से श्याम जी बनने वाला रास्ता भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेले का ही एक रास्ता होता है। यानी 114 रास्तों में ये एक रास्ता है। प्रिय श्रोताओं, और एक रहस्यमयी बात बता दूं कि भीष्म पितामह और
एकलव्य और नारायणी सेना को छोड़कर महाभारत के सारे योद्धा भवसागर से पार लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों में जितने भी किरदारों का वध लिखा दर्शाया गया है, ऐसे सभी किरदार भवसागर से पार लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, वध होना और कांटों की सेज पर सोना दोनों अलग अलग बातें हैं। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। अब प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि अवतारी इंसान हो या फिर महाअवतारी इंसान, ऐसा इंसान श्याम जी बनकर खुश नहीं होता। यानी कि श्याम जी बनने के लिए भी किसी न किसी अवतारी इंसान को ईश्वर के कपटी रूपों द्वारा मजबूर किया जाता है। प्रिय श्रोताओं, अवतारी इंसान का श्याम जी बनने का सबसे बड़ा कारण होता है उसका ही द्रोणाचार्य जैसा आध्यात्मिक गुरु, जो कि अपने चेले को बिना कोई ज्ञान दिए आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाता है। और उसके बाद यही द्रोणाचार्य जैसा गुरुदेव बदलकर प्रतिदिन अपने चेले रूपी पुत्र को गुमराह करता रहता है। और इसके अलावा संसारी लोगों के शरीरों में बैठे हुए देवता भी कम कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी कि संसारी लोगों के शरीरों में बैठे अलग अलग देवीय रूप भी द्रोणाचार्य जैसे गुरु के चेलों को प्रतिदिन गुमराह करते रहते हैं। और प्रिय श्रोताओं, इसके अलावा किसी भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान का श्याम जी का रूप बनने का सबसे बड़ा कारण होता है उसके ही द्रोणाचार्य जैसे गुरु के द्वारा योग क्रिया विधि से ऐसे इंसान के शरीर में अनेकों प्रकार की पीड़ाएं उत्पन्न कर दी जाती हैं। जैसे कि सर में दर्द कर देना, शरीर की एक एक हड्डी में पीड़ा उत्पन्न कर देना, शरीर से नींद गायब कर देना, यानी कि सोने का मन भी करे और सो भी ना सके। अब प्रिय श्रोताओं, जब ऐसा इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तो फिर ऐसे इंसान के मन में ईश्वर द्वारा एक ही विचार उत्पन्न किया जाता है। और वो विचार ये होता है कि ऐसा इंसान ये सोचने लग जाता है कि ऐसे आध्यात्मिक जीवन को जीने से शरीर से पांडा छूट जाए तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। यानी कि ऐसे इंसान की आत्मा शरीर से मुक्त होने की सोचता है। प्रिय श्रोताओं, जब ऐसे इंसान की आत्मा पीड़ित शरीर से मुक्ति पाने की सोचता है तो फिर ऐसे इंसान को ईश्वर द्वारा श्याम जी बनने के रास्ते का बोध करवाया जाता है, यानी कि ज्ञान करवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब वो रास्ता भी जान लो जिस पर चलकर कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान श्याम जी का रूप बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान अपने घर के ऊपर बने चौबारे में फांसी का फंदा लगा ले तो फिर ऐसा इंसान ईश्वर की नज़रों में श्याम जी बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, घर पर बने चौबारे के अलावा भी कुछ और जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ऐसा इंसान इस क्रिया को कर सकता है, यानी कि फांसी लगा सकता है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, इस विधि में ऐसे इंसान को कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना पड़ता है। और ऐसे इंसान को श्री कृष्ण को, यानी कि सबसे पहले ऐसे इंसान को श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाना पड़ता है। और फांसी लगाते वक्त मन ही मन में ये कहना पड़ता है कि जमुना जी में डाक लगा रहा हूँ, यानी कि जमुना जी में कूद रहा हूँ फांसी झूलते वक्त। प्रिय श्रोताओं, बस इसी रहस्य को गीता और ग्रंथों में कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने परम शिव जी के दबाव में आकर ये लिख दिया कि बर्बरिक ने श्री कृष्ण के कहने पर अपनी गर्दन, यानी कि अपना शीश दान में दे दिया। और प्रिय श्रोताओं, जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान जमुना जी में कूद जाता है तो, यानी कि फांसी लगा लेता है, तो कालिए नाग का फण तो अपने आप ही कुचल जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को श्री कृष्ण के बाल रूप द्वारा ग्रंथों में कालिया नाग का फण कुचलने का नाम दे दिया गया था। प्रिय श्रोताओं, कालिया नाग का फण कुचलने का मतलब यह है कि भगवान परम शिव जी के राक्षसी रूपों को समाप्त कर देना। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए एक रहस्यमय बात और बता दूं कि किसी भी आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान के भक्ति जीवन के पहले जन्म में ही कालिया नाग, यानी कि परम शिव जी की कपटी योजनाएँ सक्रिय रहती हैं। उसके बाद भक्ति जीवन के अगले दोनों जन्मों में भक्ति करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है।
यानी कि भक्ति जीवन के अगले दोनों जन्मों में ये जो कालिया नाग होता है ये अपना फन नहीं उठाता है। और प्रिय श्रोताओं, इसी रहस्य को आरे का सहारा नाम दे दिया गया। यानी कि जब किसी भी अवतारी इंसान को हर प्रकार से मजबूर कर दिया जाता है तो फिर ऐसा इंसान इस कालिया नाग परम शिव जी के कपटी प्रवृत्ति के सिस्टम से हार जाता है और आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर की कपटी चालों के द्वारा हराए हुए इंसान के लिए कृष्ण का नाम लेकर जमुना जी में कूदना ही यानी कि फांसी लगा लेना ही एक सहारा बच जाता है। इसी को हारे का सहारा बोल दिया गया। बस प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से फांसी लगा लेने को ही कुछ ढोंगी बाबा लोगों ने श्याम जी को हारे का सहारा बोल दिया। और प्रिय श्रोताओं, एक और रहस्यमयी बात बता दूं कि जब भी कोई अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान श्याम जी बनने वाले रास्ते पर चल देता है तो फिर महाभारत के बताए गए वाक्य के सारे रास्ते तो ऐसे इंसान के लिए अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि जिस इंसान को माध्यम बनाकर ईश्वर द्वारा सृष्टि का विनाश करवाया जाता है वो भी कुछ वर्षों के लिए अपने आप रुक जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये महाभारत के जितने भी किरदार बताए गए हैं ये केवल अवतारी इंसानों के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने के अलग अलग रास्ते हैं। और ऐसे इंसान का युद्ध तो अपने ही आध्यात्मिक गुरु के अलग अलग रूपों और परम शिव जी की कपटी चालों यानी कि कालिया नाग के विरुद्ध चलता रहता है। अब प्रिय श्रोताओं, आप लोगों में से समझदार लोग समझ गए होंगे कि कर्ण और अर्जुन का युद्ध कब हुआ था, यानी कि कोई भी इंसान अपने आप से कैसे लड़ सकता है। प्रिय श्रोताओं, धर्मात्मा रूप तो ऐसे इंसान के साथ साथ चलता है, तभी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान धनुर्धारी बोला जाता है। प्रिय श्रोताओं, इन गीता और ग्रंथों में ऐसे ऐसे कोरे झूठ बताए गए हैं, तभी तो आध्यात्मिक जीवन वाले महान इंसान श्री लक्ष्मीचंद ने अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना में कहा था कि समझनिया शर्मागे, यानी कि जिसको भी भगवान परम शिव जी की असल माया समझ में आई उसे इसकी झूठी और छल कपटी माया पर शर्म आने लग गई। प्रिय श्रोताओं, इन गीता और ग्रंथों में ऐसे ऐसे झूठ सरकाए गए जिनका कोई वजूद ही नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आप लोग भी समझदार हैं, ज़रा सोच कर देखो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे संसारी व्यक्ति हो चाहे आध्यात्मिक जीवन का कोई इंसान, यानी कि फांसी क्यों लगाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, कोई तो मजबूरी होती है, यानी कि कोई तो बहुत बड़ी मजबूरी होती है तभी कोई इंसान फांसी लगाता है, नहीं तो क्यों लगाएगा। प्रिय श्रोताओं, इस बर्बरिक यानी कि श्याम जी का गुणगान इसीलिए गाया जाता है क्योंकि ऐसा इंसान कोई लल्लू पंजू इंसान तो होता नहीं है, अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान होता है। इसलिए ही ऐसे इंसान का बहुत से लोगों द्वारा गुणगान गाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, संसारी लोगों के शरीरों में बैठे देवताओं को तो बस मुद्दा चाहिए, ग्रंथों में बताए गए किसी भी कोरे झूठ पर वीडियो बना देते हैं। प्रिय श्रोताओं, कोई कहता है कि गुरु के प्यार में बर्बरिक ने गर्दन दे दी, तो कोई कहता है श्री कृष्ण के कहने पर गर्दन दे दी, तो कोई कहता है कि प्रेम में गर्दन दे दी। प्रिय श्रोताओं, बातें जब गीता और ग्रंथों की आती हैं तो फिर आप लोगों का दिमाग कहाँ चला जाता है। प्रिय श्रोताओं, ये बात तो कोई कम अकल भी समझ सकता है कि बिना मजबूरी के कोई भी इंसान अपनी गर्दन क्यों देगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आध्यात्मिक जीवन वाला अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान तो धोखा खाया हुआ इंसान होता है, इसीलिए मजबूरी में उसको इतनी प्रकार की पीड़ाएं देकर तंग किया जाता है कि ऐसा इंसान मजबूर हो जाता है ऐसा काम करने के लिए। अब प्रिय श्रोताओं, लगे हाथ में इस ब्रह्मांड के दो इंसानों के नाम बताता हूँ जो कि बर्बरिक से श्याम जी बने थे। प्रिय श्रोताओं, बर्बरिक से श्याम जी बनने वाले लोगों में पहला नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि ये भी श्याम जी का ही रूप था। और बर्बरिक से श्याम जी बनने वाला दूसरा रूप है भगत सिंह। प्रिय श्रोताओं, ये भी श्याम जी का ही रूप था।
प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि सत्य सुनना कोई मामूली बात नहीं है। प्रिय श्रोताओं, कोरे झूठ को तो हर कोई लाइक और सब्सक्राइब कर सकता है। अगर जिगरा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, और अपने यार दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में बताना। प्रिय श्रोताओं, बस मेरे चैनलों के संदेशों को सुनते रहिए। ऐसी ऐसी अद्भुत ज्ञान की बातें बताऊंगा जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रिय श्रोताओं, महाभारत के किरदारों के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो फिर मेरे दूसरे चैनल ताऊ चैनल के संदेशों को अवश्य ही सुनिए। प्रिय श्रोताओं, इस मेरे दूसरे चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का और इन सभी स्वार्थी बाबा लोगों का और गीता और सभी ग्रंथों का और सारे संसारी लोगों का और बाकी की जीवात्माओं का जो असल सत्य है वो केवल और केवल मेरे ही दोनों चैनलों पर बताया जा रहा है और इसके अलावा कहीं पर नहीं।